नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल चैनल इंजीनियर सलेमपुर पे। हम आज बात करने वाले हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में। ये हाँ दोस्तों, हमारे पास एक एब्रिविएशन है VPN, जिसका पूरा मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हमारे मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये VPN क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सा VPN हमारे लिए सही होगा और किस तरह हम ऐसे वेबसाइट्स, गेम्स और बाकी सारे कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे कंट्री में रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो इस तरह के सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अब मैं कर देता हूं VPN नामक इस मिस्ट्री को भी टेक्निकली रिवील। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे अच्छा VPN कौन सा है, VPN क्या है? नॉर्ड, टनल बियर, हॉटस्पॉट शील्ड या फिर टर्बो VPN या इंटरनेट और मोबाइल प्ले स्टोर पे अवेलेबल किसी तरह का VPN क्या है, कैसे काम करता है, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। VPN दोस्तों बहुत आसान शब्दों में हमारे डेटा जिस सर्वर से आता है हमारे पास, उस सर्वर और हमारे बीच एक सिक्योर एनक्रिप्टेड लिंक स्थापित करता है, जिससे हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। हम इसमें जानने वाले हैं कि VPN कैसे डेटा पैकेट्स को सिक्योर करता है और VPN कैसे काम करता है और उसके फायदे और नुकसान क्या हैं। VPN किस लिए महत्वपूर्ण है और VPN को क्यों लगाया जा सकता है और क्यों नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे कई बार VPN डाउनलोड करने की कोशिश की होगी। आज हम इस सवाल का जवाब जान रहे हैं कि VPN आखिर होता क्या है। सबसे पहले आपको बता देता हूं, ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये टनलिंग का एक तरीका है। दोस्तों, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब कभी भी इंटरनेट के माध्यम से google.com खोलते हैं, facebook.com खोलते हैं या कोई भी चीज एक्सेस करते हैं, तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर पे एक IP एड्रेस होता है, चाहे वो आपका कोई भी हार्डवेयर हो, राउटर्स हो, हब्स हो, डिवाइसेस हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, जो भी डिजिटली इंटरनेट या कनेक्शन करता है उसका एक अपना पता होता है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की विधि का इस्तेमाल करके आप सर्वर को, यानी कि जहां पे आपका डिजायर्ड डेटा रखा हुआ है, रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे वो डाटा अपने कंट्री में चाहिए। हो सकता है कि वो यूट्यूब का वीडियो अमेरिका का हो, तो आपके IP एड्रेस का रिक्वेस्ट सर्वर के पास अमेरिका के पहुंचता है और वहां से दोबारा रिक्वेस्ट प्रोसेस होकर डेटा आपके ब्राउजर पे आके खुल जाता है। यानी आपके और डेटा के बीच में IP एड्रेस, सर्वर और ISP वगैरह वगैरह चीजें अब उपलब्ध होती हैं। सीधे शब्दों में अगर हम जानना चाहें, जब कभी भी हम किसी वेबसाइट या प्रोग्राम या वीडियो वगैरह को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारा डेटा सर्वर के द्वारा होते हुए हमारे पास पहुंचता है। इस बीच में पब्लिक नेटवर्क, सर्वर नेटवर्क और ISP हमारे डेटा पे निगरानी रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे डेटा की जरूरत होती है, या फिर सीधा कहा जा सकता है ऐसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जरूरत होती है जिसमें कोई भी हमारे डेटा को न देख पाए। तो जिस IP एड्रेस की मदद से आपके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है, आप क्या डेटा पैकेट्स भेज रहे हैं और मंगाए जा रहे हैं, उन्हें ब्रीच किया जा सकता है, तो उससे सिक्योर करने के लिए आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। VPN करता क्या है कि आप जिस देश से इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं उसे मास्क कर देता है। यानी आप जिस सर्वर से डाटा मंगाना चाहते हैं, यानी दूसरे देश के सर्वर से डाटा मंगाना चाहते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि आप इंडिया में बैठे हुए डाटा नहीं मंगा रहे हैं, आप किसी ऐसी कंट्री से वो डेटा मंगा रहे हैं जहां पे वो फाइल है या वो वेबसाइट या वो कंटेंट वैध है, यानी अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, माफ कीजिएगा, यानी कि आपको वो डेटा मिल सकता है। फिर सर्वर वो डेटा भेजता है और हमारा VPN वो डेटा पुनः हमें हमारे देश में ही पहुंचा देता है। इसमें दिक्कत ये है कि इसमें कुछ ऐसे VPNs होते हैं जो डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजते हैं। एनक्रिप्ट हुआ डेटा हम तक जब पहुंचता है, तो जो डेटा के पैकेट्स हमारे पास आते हैं सीधे सर्वर के द्वारा, तो उन्हें अगर कोई ब्रीच कर लेता है, चुरा भी लेता है, तो उससे हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा नहीं है, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे VPNs मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमारे डेटा को चुरा सकते हैं। हो सकता है हम किसी फ्री वाले VPN को यूज कर रहे हैं तो वो VPN ही हमारा डेटा चुरा रहा हो, लेकिन VPN का एक फायदा होता है कि हमें VPN से प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है।
हमने जो कंटेंट इंटरनेट से मंगाया है, किसी नेटवर्क से मंगाया है, वो नेटवर्क एनक्रिप्टेड सिक्योर डेटा पैकेट्स में आता है और डायरेक्ट हम तक पहुंचता है, जिसकी मदद से हम अपने प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाते हैं। लेकिन आप इसे दूसरे संदर्भ में भी ले सकते हैं। इसके कई सारे फायदे हो गए। इसके नुकसान ये हो सकते हैं कि आप ऐसे किसी इंटरनेट माध्यम से अगर कनेक्शन ले रहे हैं जो वीपीएन फ्री का भी है और इंटरनेट कनेक्शन भी अनसिक्योर्ड है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो आप जब किसी आईएसपी या किसी लोकल वाईफाई से जुड़ करके इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आपके आईपी एड्रेस की मदद से आपके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है कि आप क्या एक्सेस कर रहे हैं, क्या खोल रहे हैं, क्या डेटा पैकेट्स मंगा रहे हैं, और बाद में आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। लेकिन जब आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो मैंने कहा कि आपकी प्राइवेसी सिक्योरिटी वगैरह इंश्योर हो जाती है, किसी को ब्रीचिंग की पावर नहीं मिल पाती। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि हम पेड वीपीएन से इस्तेमाल करें। दोस्तों ये भी बता देता हूं आपको कि कुछ पॉपुलर वीपीएन्स मैंने आपके बगल में लिस्ट पे दे रखी हैं। टनलिंग के तरीके से, मास्किंग के तरीके से वीपीएन काम करता है, आप उसे देख सकते हैं। आपके लिए कौन से सबसे पॉपुलर वीपीएन्स हैं, उनकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं जरा कि आखिर हमारा ये वीपीएन जो है वो काम करने से फायदेमंद होने के अलावा नुकसानदेह कैसे हो सकता है हमारे लिए। देखिए दोस्तों, कुछ देशों में साइबर सिक्योरिटी लॉ बहुत कड़े हैं। जैसे चाइना में वीपीएन का इस्तेमाल करना और वीपीएन लोग पब्लिक डोमेन में लाना, दोनों चीजें गैर कानूनी चीज है। जब तक आप एक रजिस्टर्ड वीपीएन नहीं लाते हैं तब तक आप उस अवैध कैटेगरी में रहेंगे, जिसके खिलाफ आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन कुछ देश जैसे इंडिया और बाकी जगहों पे वीपीएन पे ऐसी कोई पाबंदियां नहीं लगी हुई हैं और आप बहुत आसानी से वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी हम वीपीएन इस्तेमाल करें, हमारे वीपीएन में डेटा पैकेट्स की सिक्योरिटी के लिए हमें ये इंश्योर कर लेना है कि हम किसी सिक्योर और पॉपुलर वीपीएन नेटवर्क का ही इस्तेमाल कर रहे हैं।